a lot of people do not know how to कि आपको इनवाइट आता है शार्क टैंक से या यू अप्लाई फॉर इट, हाउ डू यू ऑडिशन फॉर इट, तो ये प्रोसेस के बारे में इफ यू कैन लेट अस नो. अभी रिसेंटली हम सबने शार्क टैंक पे देखा है आपको जी. एंड आई रियली विश टू नो कि व्हाट मेड यू चूज Ritesh and Namita over Aman Gupta. Okay. So it was, first of all, it was not like that कि मैं अमन गुप्ता को मतलब नहीं चूज करना चाह रहा था और उनको करना चाह रहा था. जी. देखो पहली बात तो वहाँ पर काफी प्रेशर होता है. बिल्कुल. है ना, बिकॉज प्रेशर इस चीज का नहीं कि वो बना रहे हैं, प्रेशर ये होता है कि बहुत जल्दी डिसीजन लेना है आपको और आपको अपना डिसीजन एक प्रकार से अपने बच्चे के लिए लेना है. मतलब दैट्स लाइक स्टार्टअप इज लाइक योर किड, राइट? तो हमने ये समझा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर वेरी सरप्राइज्ड दैट नमिता agreed to come on board. ठीक है, we were very thrilled from inside. फिर रितेश सर had given us a very good logic कि भाई कम्युनिटी बनानी है and we can help you that. तो मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि अगर मैं अमन सर को लेता हूँ तो नमिता और रितेश सर फिर नहीं ले पाऊंगा, और मुझे लग रहा था कि नमिता मैम और रितेश सर विल ब्रिंग मोर ऑन द टेबल देन अमन सर, है ना. एंड अमन सर ने थोड़ा सा didn't describe also that what he had intentions to how to do that intentions and all that. So I thought yes, but later on I got a feedback कि यार तीनों से आप एक डील कर लेते, बट फिर वो मेरे पहले से ही स्टार्टिंग में था कि अगर मैं तीनों से कर लेता तो 6% इक्विटी की जगह वो 8% मांगते कि there are 3 sharks coming on board, why don't you मतलब said and all. I from the starting of audition I manifested that I am going for Shark Tank. There is no doubt about it. मुझे ऑडिशन में ही समझ में आ गया था कि भाई आपको तो रखेंगे ये, क्योंकि यू हैव अ स्टोरी एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट द स्टोरी एंड ऑल. तो बट आई स्टार्टिंग से ही, मतलब स्टार्टिंग है मेरी लाइफ में मैं ये रखता हूँ कि कीप इट सिंपल यार. इसको लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो लाइफ कि इसको वो फालतू में करो. तो इसलिए हमने पहले ही बना रखा था कि वी विल नॉट टेक एनी डेप्ट लोन, वी विल नॉट टेक एनी क्या कहते हैं लॉयल्टी एंड ऑल दैट. तो इसलिए वी केप्ट इट वेरी सिंपल एंड ठीक है, मतलब इट्स अ गुड थिंग. अच्छा, तो ये अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि आपको इनवाइट आता है शार्क टैंक से या यू अप्लाई फॉर इट, हाउ डू यू ऑडिशन फॉर इट, तो ये प्रोसेस के बारे में इफ यू कैन लेट अस नो. सो बेसिकली शार्क टैंक का हर सीजन का जून में वो आ जाता है, इन द सेंस एप्लीकेशन आ जाती है. अच्छा. यू अप्लाई फॉर देयर एप्लीकेशन एंड यू नीड टू पुट देयर नंबर्स एंड ऑल एवरीथिंग. And then आप उसके बाद if you are selected on the first paper, then they will ask you founder की एक वीडियो and plus your product की वीडियोस. तो वो वीडियो बनानी है, वो बनाते हैं. फिर आपका ऑडिशन आता है, फिर आपको जो सिटीज डालते हैं उसमें ऑडिशन होता है. फिर ऑडिशन के बाद they will consider you for the shoot. उसमें फिर 3 दिन की आपके एक प्रकार से they will tell you. तो there are multiple departments in Shark Tank, right? एक कोई स्क्रिप्ट देखता है, ठीक है, तो they will let you speak what you want to speak. ये काफी बड़ी मिथ है कि लोगों को लगता है कि वो बताते हैं क्या बोलना है. I was coming to that कि कितना स्क्रिप्टेड रहती है चीजें. नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, but they tweet it because their understanding is कि जितने ज्यादा लोगों को समझ में आया आपका. अब जो हम पिच बना के गए थे, to be very frank, it was like इंडिया में पहला ऐसा किया, वर्ल्ड में पहला ऐसा किया, हमने तो इतना सेल कर ली, बट हम ऐसा करते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें to make it more. So, but their view was that it should be as simple as a person who is like basically a auto wala maybe understands that what Wonderloom does. क्योंकि ये you are not pitching to the sharks तो no ना all that जागरण and all, but you are pitching to the whole India. तो वो करने के बाद we got this, मतलब ये समझ में आया. ड्रेस का रहता है, they are very particular about dress, कुछ ऐसा ब्राइट नहीं पहनना है, वो नहीं करना है. तो भाई मैं बताऊं आपको, मतलब लोगों को कुछ भी कहना हो, बट मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इन शार्क टैंक. दे टेक केयर यू मतलब लाइक अ ब्लडी फूफा, ठीक है. एंड आना जाना का टिकट देंगे बढ़िया, ठीक है. दे विल ट्रीट यू इन द होटल, मतलब बढ़िया होटल देंगे, खाना पीना सब बढ़िया. एंड आने मतलब फिल्म सिटी से भी ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर भी कॉफी, एंड मतलब यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर दिस थिंग. बाकी कुछ नहीं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, आपके कपड़े भी प्रेस करके दे रहे हैं जो आप पहनोगे. हाँ, वो भी करके दे रहे हैं, मेकअप भी वही करवाएंगे, हेयर ड्रेसर, मतलब थरो प्रोफेशनल टीम.
और बैक टू बैक काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में इतना ही हो रहा है। फ्राइडे को इसका हो रहा है 6 स्टार्टअप्स का, सैटरडे को 6 स्टार्टअप्स का, संडे को 6 स्टार्टअप्स का, और दैट्स हाउ द होल थिंग इज वर्किंग। मतलब एक्सीलेंट, मतलब हमें तो बहुत मजा आया यार, फ्रैंकली बता रहा, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इट्स वाज लाइक मोर ऑफ ए वी आर गोइंग टू अ वेडिंग, एंड वहां पर वो जैसे होते हैं लड़की वाले डांस करेंगे और लड़के वाले डांस करेंगे, ऐसा था। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमने तो बहुत अच्छे दोस्त बनाए वहां पे स्टाफ में। हम तो मतलब हम तो फुल एंजॉय करके आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बाकी यार सबका अपना अपना वो होता है, वो कई लोग बड़े फूफा होते हैं, कई लोग छोटे फूफा होते हैं। अच्छा, तो कई लोग पसंद। अब जैसे कि अपना टाइप हो ही चुका है विद रितेश एंड नमिता, तो फ्यूचर प्लान्स उनके साथ मिलके अभी तो आई एम वी आर एनी स्पेसिफिक वी आर प्रोडक्ट डूइंग लाइन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ? प्रोडक्ट लाइन एज सच नहीं, बट यस वी विल बी टारगेटिंग मतलब ओयो स्पेशली इंटरनेशनल एंड ऑल। अभी टू बी वेरी फ्रैंक अभी कुछ ऐसा प्लान है नहीं, बिकॉज अभी ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। सो लेट मी फर्स्ट फिनिश दैट ड्यू डिलिजेंस एंड कंप्लीट दिस राउंड, and then I have few plans which we can do. Let's see, you know how it goes. अभी तो frankly बोलूँ तो कुछ ऐसा अभी plan है नहीं। अभी तो मैं I want to, because we have now shifted to Pune, so I want to meet Namita ma'am as soon as I close my round. तो अभी तो वही है। वंडरलूम नाम कहाँ से आया? वंडरलूम was- नाम ऐसे आया कि मेरे ई कॉमर्स मैंने जहाँ से सीखा यहीं पर है बैनियन टी, अच्छा। निशी क्या कहते हैं अनुभा एंड क्या कहते उनके हस्बैंड। तो बेसिकली वहाँ से मैंने वहाँ मतलब आई यूज्ड टू सिट देयर, उन्होंने मुझे ई कॉमर्स सिखाया कैसे चलता है क्या होता है। एंड देन हमने नाम रखा सिंपल, जैसे देसी लोग होते हैं ना कि मियांडर्स इंडिया था तो आप मियांडर क्लोथिंग कर लो, ठीक है, इतने दिमाग लगा पाए। बट फिर हमें 2-3 महीने में फीडबैक आने लग गया कि इट्स लुकिंग लाइक अ मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब, मतलब कॉर्पोरेट नाम है मियांडर क्लोथिंग, सही बात। वाइब नहीं आ रही है। तो एक दिन ब्रॉड ना ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे आई थिंक नवंबर में, एंड ही सेड कि नाम सोचो वंडर वंडर ऐसे करके, एंड देन क्या कहते हैं ही सेड वंडरलूम्स। तो फटाफट गूगल पे सर्च किया तो ज़्यादा कुछ नहीं था, URL was also available, everything was available. अमेजिंग अमेजिंग। तो आई सेड कि यही नाम हो गया, एंड इट इज लाइक कोर, ठीक है, लूम्स भी कोर होता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव इन द प्रोडक्ट, एंड वॉन्डर इज अ वेरी इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। So our biker also wanders, our rider also wander, everybody wanders. Why apparels? मतलब आप IHM से भी शायद पढ़े हुए हैं, and why not something related to that industry? So I've done my mixology. I'm a professional mixologist. Okay, so वो तो ही, तो वो फिर मैंने डियाजो में काम किया था। उसके बाद मैं फादर्स का बिजनेस ज्वाइन किया यहाँ पर रियल एस्टेट भोपाल में। तो आई वांटेड टू ओपन अ बार और अ रेस्टोरेंट वेयर मेरी एक्सपर्टीज थी, बट यहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स देख के आई वाज नॉट इन फेवर, एंड प्लस यहाँ पर इतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मैंने वही किया। फिर मेरे को जो कीड़ा काटा वो राइडिंग का था 2011 में। तो 2011 में जब मैंने राइडिंग करनी शुरू करी तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी कि हाउ टू मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर राइडिंग क्लब खोल लिया, अच्छे दोस्त बन गए, तो फिर वो होटल इंडस्ट्री का मेरा मतलब चाहो ही चला गया। आई स्टिल मेक कॉकटेल्स फॉर माय फ्रेंड्स एंड ऑल व्हेनेवर दे कॉल मी, तो वो तो है। बट फिर राइडिंग का ही मेरे को सब कुछ समझ में आने लग गया, एंड फिर मेरी एक्सपर्टीज भी उसमें ही हो गई, इन द सेंस आई बिकेम अ BLS सर्टिफाइड टूर कैप्टन। हाँ, BLS के बारे में बताओ प्लीज। BLS इज बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो इमरजेंसी में आपने नर्स और वार्डन देखे होंगे, डॉक्टर को तो करना ही पड़ता है। तो अगर आप यूरोप में या US में जाएंगे तो BLS सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी फॉर एनी टूर कैप्टन। अगर वो बस वाला भी होता है ना, तो SOTC वाला होता है, उसके लिए भी, और जो एडवेंचर करवाता है उसके लिए भी, मतलब टू अ पैराग्लाइडर टू एनीवन, दैट्स अ बेसिक थिंग। मतलब ऐसा है कि 10वीं पास करने वाली बात है वो, बट इंडिया में कोई पूछता नहीं है। तो मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि जो मैं करता हूँ थोड़ा ठीक से करता हूँ, या नहीं करता हूँ, मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए। सही बात। तो मैंने उसमें आई फिगर आउट, फिर यही भोपाल में मैंने किया था चिरायू हॉस्पिटल में, एंड दैट वाज एन एड ऑन फीचर फॉर माय दिस थिंग। तो मेरे को सिंगापुर और मलेशिया, इवन यूरोप के जो कस्टम क्लाइंट्स मिले, राइडर्स मिले मेरे एडवेंचर टूरिंग के लिए, वो बिकॉज ऑफ BLS सर्टिफिकेशन, और ऑब्वियसली जो भी थोड़ा बहुत अच्छे रिव्यूज थे, तो वो किया। देन आई रियलाइज दैट दिस इज स्पेशली इन इंडिया इट्स अ रिस्की जॉब, एंड सेकंड इज इट्स नॉट पेइंग एज मच, यू आर डूइंग हार्ड वर्क। मतलब 15-20 दिन का टूर लेके जाओ, इट्स वेरी रिस्की, लाइफ का तो रहता ही है।
एंड देन ज़्यादा कुछ पैसे आ नहीं रहे थे। एंड होता क्या था कि सीजन लद्दाख का बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आज भी आप देखोगे बहुत छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो मुश्किल से 4 स्लॉट्स फुल होते थे, मतलब 4 स्लॉट्स निकलते थे, उसमें से जैसे मैं 2 लेके जा पाता था, तो 2 ही फुल हो रहे हैं, बाकी 2 नहीं हो पा रहे। तो पूरे साल में मतलब मोटा मोटा 4-5 महीने का ही काम है ना। अब राजस्थान घूमने के लिए तो उसको नहीं चाहिए कोई। तो मेरे को समझ में आया कि यार यू नो वी हैव टू। तो 2014 में मैंने जब राइडर मेनिया गया था, नाउ इट इज कॉल्ड मोटोवर्स। ओके हाँ, तो ओके वहाँ मैंने एक कंपनी देखी थी। वहाँ मैंने देखा कि यार ये तो अच्छा काम है। एंड आई थॉट कि व्हेन आई यूज्ड टू टेक पीपल, आई यूज्ड टू, दुनिया में घूमता था मैं, तो मैंने ये देखा कि आज भी कोई राइडर्स के लिए कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं बना रहे। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आज आप फैन है आयरन मैन के, ठीक है। अब आयरन मैन के लिए आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको कम से कम 150 ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आयरन मैन थीम टी शर्ट बना रहे हैं, जो 100 रुपए से स्टार्ट हो रही है, शायद 2000-3000 तक भी जा रही है। मगर अगर आप राइडर हैं या ट्रैवल इंथुजियास्ट हैं, आपके लिए क्या बना रहा है? वो सिंपल ब्लू नेवी ग्रे कलर की नियॉन हाँ विंड ऐसे शीटर और एक स्टूपिड सी टी शर्ट बिना उसके, तो हाउ विल वी पीपल फ्लॉट? So then I started this with in 2019 7th November, and फिर बस sky is the limit, up and downs हुआ, but ठीक है, अच्छा that's तो how it is. बिफोर दिस इट वाज मियांडर्स Yeah. जिसके लिए आप काम कर रहे हाँ, थे so Meanders India was an adventure touring company, ओके and now we are now, so that is now become the mother company, and now we have opened a brand called Wanderlooms in that. जब हम बात करते हैं कंपनी की तो सबसे पहली चीज जो आती है दिमाग में वो आती है टीम Yes. क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अस इट इज नॉट जस्ट द फाउंडर इट इज द टीम दैट मेक्स द होल कंपनी तो टीम के लिए क्या Yeah. प्रोसेस रहा आपका I personally feel, and I like to tell everyone who wants to become an entrepreneur is growing in an entrepreneur. Team is everything. 1-2 करोड़ रुपए तक आपके 2 फाउंडर या 3 फाउंडर या एक अकेले आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है वो आपकी टीम ही करेगी। सो फॉर मी राइट नाउ माय बिगेस्ट चैलेंज इज मेकिंग अ टीम, ठीक है। ऑपरेशन सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, मगर टीम बनेगी, और अच्छी टीम बना ली आपने तो आपकी कंपनी अपने आप ग्रोथ करेगी। इसका बिगेस्ट एग्जांपल दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो। इवन अभिषेक दागा हु इज तिलोफिलिया के जो ओनर है, राइट I see his post on LinkedIn and Instagram. I am amazed to see that, you know, youngsters, not like 45, 55, right? Youngsters doing 8 years in a company. दीपेश के बारे में थोड़ा और ब्रीफ करिए व्हाट इज दीपेश रोल इन द कंपनी टुडे So Dipesh take care of designs ओके and production for that. He is more a kind of an introvert, ठीक है। तो थोड़ा कम बोलता है, जितना मैं ज्यादा बोलता हूँ उतना कम बोलता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम हाँ, सो उसमें बस यही है कि he has that skills जहाँ वो प्रोडक्शन समझता है। जैसे आई टेल यू सैल्मन पिंक एंड रोज पिंक, है ना, ये 2 अलग अलग कलर होते हैं। लेडीज को तो ज्यादा पता चलता है इस बात, आई होप मुझे मेनली पिंक है, ठीक है। पर वो समझता है उस बात को कि ब्लैक, रोड ग्रे ब्लैक, ठीक है, और मैट ब्लैक, 3 अलग अलग कलर है। तो ही स्पेशलाइज इनटू दैट, दैट्स हिज फोटे। मेरे को नहीं, मेरा ब्लैक है भाई, छाप देते, वैसा है मेरे साथ, ठीक है ना। इतना मत पूछा कर, वो अलग गेम है। सो इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज प्रोडक्ट। अब जैसे कोई प्रोटोटाइप प्रोडक्ट आए सैंपल, तो मेरे को देखा अच्छा कलर आए हैं, अच्छा कराए, और हाँ ठीक है यार पास कर दे, ऑर्डर कर दे। बट व्हेन ही सीज इट तो उसमें वो 5 जगह चौक लगा देता है कि देखो ये धागा ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ डब्लू शेड में आ गया, ये ऑरेंज जो हमने पेंटॉन दिया था वो ऑरेंज नहीं है। तो that's how he specialized. So we kind of gel together is because his specialization I can't do, maybe my specialization he can't do, जो बोलना है, मार्केटिंग है। और तीसरा ये है कि भाई मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और वो कंपैरेटिवली कम बोलता है, so that जोड़ी चलता रहा, we respect each other and चल रही है गाड़ी, बढ़िया चल रही है। अच्छा आपके बहुत अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स रहे हैं सो फार जैसे द बैंडानास व्हाट इज इट कॉल्ड पॉलीजीन बैंडानास राइट पॉलीजेनी बैंडानास। हाँ तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया हाँ। वो हमने अपने एक्सपीरियंस से बनाया। जो एक राइडर या एक ट्रैवल एंथुसियास्ट उसको यूज करना चाहता है, यही हमारी लर्निंग थी। इसलिए हमारा वंडरलूम्स का जो भी प्रोडक्ट्स हैं और ओवरऑल कंपनी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज वी आर राइडर्स एंड वी आर मेकिंग फॉर द राइडर्स और द ट्रैवल एंथुसियास्ट। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स टेक यू नो बनानास। तो बनानास तो पिछले 10-15 साल से थे,
ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, बट हम उसको कैसे और अच्छा वैल्यू ऐड कर Customize किया। सकते हैं। वो ये है कि हमने पहले तो बंडानास को अच्छे प्रिंट्स दिए, अच्छे डिजाइन दिए जो आपके जॉनर को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारा हाईएस्ट सेलिंग इज वंडरलस्ट बंडाना, Yes, which are apparently not bought by riders. It is more bought by travel enthusiasts. okay. मतलब थार वाला भी बंदा खरीद रहा है एंड ट्रैकिंग वाला बंदा भी खरीद रहा है एंड इवन साइकिलिंग वाला बंदा भी खरीद रहा है, तो वैसा है। अब इसको हमने ये सर्च किया कि हाउ डू वी डू इट डिफरेंट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो एक हमें पता चला कि स्वीडन में एक कंपनी है पॉलीजेनी, जिनकी एक टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है वर्ल्ड में, जो वो उससे ऑर्डर कम आता है और उसके कहते हैं उसका जो एयर फ्लो है, मतलब एयर फ्लो और उसका जो स्वेट फ्लो है वो अलग है वीविंग पैटर्न। एक सोल्यूशन है वो हम इंडिया में लेके आए, इन द सेंस कि हमने यहाँ पर रिटेलर ढूंढा, वो जहाँ से मतलब त्रिपुर से थे, तो वहाँ से हमने फिर वो पॉलीजेनी यूज करना शुरू करा। सो दैट्स हाउ पॉलीजेनी बंडानास केम टू बीन फॉर वंडरलूम्स। अब जैसे मान लीजिए राइडिंग जर्सी देख लीजिए, राइडिंग जर्सी पहले क्या होता था कि बाहर से एक्सपोर्ट होता था, इम्पोर्ट होता था एंड उसमें साइज का लफड़ा होता था। मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मुझे एक क्लिम की जर्सी चाहिए थी उस समय, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 2011। सो यहाँ पर थे इम्पोर्टर्स, बट तो वो 3 महीने लग गए मेरे को वो जर्सी आने में, और फिर वो जर्सी मैंने 3XL मंगवाई थी। जब वो आई, चली ठीक है, जो भी पैसे लगे, वो मेरे को फिट ही नहीं आई। उसका कोई रिटर्न का सिस्टम नहीं था, उसका कोई एक्सचेंज का सिस्टम नहीं था। सो आई वाज लाइक कि ये बहुत बड़ा गैप है, एंड तो हमने एक राइडिंग जर्सीज बनाई। ड्राई फिट कपड़ा पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, उसका हमने एक कपड़ा बनाया डॉटनेट। तो डॉटनेट कपड़ा बनाने के लिए के बाद, अब क्योंकि यूरोप अमेरिका में जो जर्सीज बिकती हैं वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 24 डिग्रीज होता है, हमने यहाँ पर उसको मैश इनकॉर्पोरेट किया ब्रीदेबिलिटी के लिए। वहाँ पर इंडोरो पार्क्स होते हैं जहाँ पर ये एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जंगल जैसे कटोतिया चले गए, वहाँ ट्रेल्स में चले गए, वो होता है। तो उसके लिए हमने रिफ्लेक्टिव स्टिप दी उसके अंदर, सो दैट विजिबिलिटी बढ़े, कि एक दूसरे टकराए नहीं है, सामने से उनको दिख जाए। तो ये इंडियनाइजेशन जो हमने जर्सीज में किया, आर राइडर्स एंड आर ट्रैवल एंथुसियास्ट्स रियली लाइक्ड इट इन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस ऑफ व्हाट इंटरनेशनल आर बाइंग। I was about to ask this कि अपना प्राइस पॉइंट क्या है बैंडानास और जर्सीज को लेकर अगर बात यार करें? प्राइस पॉइंट ऐसा है कि विच इज कंफर्टेबल फॉर इंडियन ब्रांड, मतलब फॉर इंडियन यूजर, ठीक है। उसको पॉकेट में इतना हेवी भी ना लगे कि एक बंडाना के फॉर एग्जांपल वो 700-800 रुपीज नहीं दे रहा है। So there is a company called Buff, which is world's best bandana, makers in the world. Okay. So उनका एक average bandana which comes to India is for 2,200 rupees landing, and my bandana is the most expensive bandana is 399 rupees. My God. I will not say that. I will also not say that कि I am comparing Buff with our bandanas, that कि हम par match करते हैं. Obviously they are better because of the price and all, but we are maybe -1 than what Buff is selling. So that's what the vision is, that we are making products in India for the world, and now we started for India. Later on, our plans are that to get into Middle East, Australia, and Canada. So that's how the whole thing is. So हर एक प्रोडक्ट क्यूरेटेड है राइडर को देख के, मेरे एक्सपीरियंस, दीपेश के एक्सपीरियंस को देख करके। दीपेश इज द, मतलब मैं उसको आइडिया बताता हूँ, हम लोग डिजाइन करते हैं कि जैसे लद्दाख के डिजाइन है। अब जो आज तक उमलिंगा गया ही नहीं है या वो लद्दाख गया ही नहीं है, तो उसको कभी पता, एज अ डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा दैट हाउ डू यू डू इट एंड हाउ टू मेक इट। तो वो विजुअलाइजेशन हम लोगों ने करी, एंड देन वी डिड, मतलब वी क्यूरेटेड दैट। सो उस चीज से हमारा ये एडवांटेज हुआ कि राइडर बिल्कुल कनेक्ट कर गया कि अच्छा यार मैं लद्दाख गया हूँ, अच्छा ये लद्दाख की टी शर्ट, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा हुआ वो लद्दाख वाली, यू विल नॉट बिलीव वी हैव सोल्ड मोर देन 1 lakh jerseys of that. Is that the highest selling That's the product highest, also? yes, Okay. jerseys में that's the highest Okay, selling okay. तो वो चीजें हमने देखी। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2000, मतलब राइडर मेनिया जाते थे हम, तो उस समय गोवा में ना रात को 2 बजे तक पार्टी करना अलाउड था, ठीक है। आई एम अ बिग, मतलब आई गो टू राइडर मेनिया एवरी ईयर फ्रॉम सिंस 2014। मोटरवर्स? हाँ, मोटोवर्स हो गया, पहले अच्छा। राइडर मेनिया था। Okay. 2014 से अभी तक जा रहा हूँ मैं। कोविड जो हुआ उसमें तो हुआ ही नहीं। तो वहाँ क्या होता था कि रात को जैसे थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी एंजॉयज एंड ड्रिंक सब करते हैं, तो चाबी घूम जाती थी। रियल यूज केस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि चाबी गिर गई। अब जैसे कॉन्सर्ट्स में जाते हो, आपने सुना होगा कि मोबाइल गिर जाते हैं और चाबी गिर जा, मतलब चाबी गिर गई बाइक की। तो अब वहां पर मैंने देखा गोवन बॉयज ने
मतलब वहां पर लोकल ने इसका एक बिजनेस बना रखा था कि रात को 2 बजे भाई आप गोवा जैसी गर्मी में बुलेट को तो खींच के लेके नहीं जाओगे। उस समय बुलेट में ये होता था कि वो किक स्टार्ट हो जाती थी। इट वाज नॉट इलेक्ट्रिक, जितना अभी उन्होंने इसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया, पहले इट वाज यू नो बुलेट वाज बुलेट। तो वो उस समय 2000 रुपीज देके उसका ताला तोड़ देते थे, ठीक है, एंड फिर आप अपनी बाइक लेके जाओ, ऐसा था। मैंने बोला यार क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब आदमी कहाँ से कहाँ सोच लेता है। हाँ, बिजनेस सोच लिया। कट टू कट 2019 में आई टुक अ टूर टू मलेशिया, थाईलैंड। तो आई वाज इनवाइटेड बाय मिस्टर रंजीत, तो ही इज द BMW मोटार्ड मॉडरेटर देयर। वो मेरे साथ राइड पे आए थे 2018 में। तो वहाँ दे गेव अस एक्सपेंसिव 1250 BMW की बाइक्स, which is in India is right now 32 लाख रुपीस। तो उन्होंने हमारे को एक ऐसा लैंडयार्ड दिया और उसमें वो चाबी लगी हुई थी, जैसे कार की चाबीज होती है वैसे चाबी लगी, कीलेस टाइप, कई की थी कई बिना की थी, वैसा था वो। तो मैंने बोला यार यही तो मैं सोच रहा था, और मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड, बट दैट वाज आल्सो इन अ वेरी रॉ फॉर्म। फिर आई केम बैक टू इंडिया, ऑब्वियसली टुक वन लैंडयार्ड, उसको थोड़ा सा और चौड़ा किया फॉर द डिजाइन टू कम इन, एंड उसमें नीचे एक हुक लगाया। सो द चैलेंज वाज, द चैलेंज इज स्टिल देयर, कि लैंडयार्ड प्रिंट होता है नवी मुंबई में, इंदौर में बकल आता है, उसका कीरिंग प्रीतमपुरा सॉरी ये फरीदाबाद दिल्ली से आता है, और असेंबल भोपाल में होता है। तो ऐसे क्रिएट करके हमने प्रोडक्ट बनाया और उसको रखा कीचेन लैंडयार्ड, और नीचे उसकी सेइंग लिखी नेवर लूज योर की अगेन। वो जब लोगों ने देखा समझा उसको, मतलब एज अ प्रोडक्ट, सो पीपल वर लाइक अमेज्ड कि भाई ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया। स्पेशली जब राइडिंग जैकेट पहनते हो, तो एक राइडिंग जैकेट और पैंट में अगर आप बोलो तो 16 से 17 पॉकेट्स होती है, अंदर बाहर इधर उधर। और आप जब ग्लव्स पहनते हो, सो यू डोंट फील कि आपने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में, तो पता चलता है चाबी है या एयरपॉड है, तो वो गिर जाती थी। अभी क्या, आप चाबी लगाओ, उसका हुक निकालो और ऐसे पहन लो। आपने जब बंद करी तो बंद करके वो हुक यहाँ अटैच कर लो। अब आप दुनिया में कहीं भी घूम लो, कितनी भी पार्टी कर लो, वो चाबी और हुक आपसे गिरेगा नहीं। सो दिस इज द रियल यूज केस जो हमने देखा अपने राइडिंग कम्युनिटी में और अपने मतलब ये ट्रैवलिंग कम्युनिटी में, उसी को हमने आगे बनाया। जैसे कैप्स है, अब कैप तो बन ही रही है, ऐसा नहीं है, बट हमने उसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप डाल दी कि भाई कैप में क्यों नहीं रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप डाल सकती। सो व्हेन यू आर सिटिंग, मतलब व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड मे बी, so there is a reflective strip where people will come to know. I have seen people wearing that cap and ट्रेकिंग में गए जंगल में, वो दूर से दिख रहा है बंदा कि हाँ वो आ रहा है। तो कहने को तो बहुत छोटा यूज केस है, मगर कहीं किसी की यूटिलिटी में काम आ जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सो दैट्स हाउ द होल ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेड लाइक दैट। की चेन है, की चेन में भी हुक लगाया हमने कि आप अपने कार्गो में, अपने जीन्स में आप लगा सको उसको, ठीक है। इट वी पर्पसली मेड इट लाइट वेट, वाई, बिकॉज ऐसा ना हो कि उसी के वजन से वो गिर जाए। उसमें हमने रिबिट लगाया, हमने उसको स्टिच नहीं किया। मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस इज एवरी प्रोडक्ट ऑन अ टेबल लाइक दिस हैज बीन क्यूरेटेड। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको देखा, थर्ड पार्टी को देखा, किसी ब्रांड को देखा, अच्छा इसका कॉपी कर लो, वैसा है। हमारे इंडिया में क्या चलेगा, क्या राइडर को चलेगा, वो उसको देख के हम we like to do is a solution to a problem. It's a solution to a problem, basically. It's not it's just Nice. this thing. Solution to a problem in a lifestyle, in a fashionable way. How we can make that thing stylish. So that's how the whole Gist है ये तो पूरा हाँ, brand का ही gist है. Yeah. So that's how it is. Great. एक last segment है जिसमें I'm going to ask, मैं cities के नाम लूंगी. आपको उन cities में जो भी आपकी favorite destination है या destination that people should definitely go to, आप उसके बारे में बताना। बताइए। Okay, so let's start with Delhi. Delhi चांदनी चौक। मनाली। मनाली राइड इन होटल, मतलब राइड इन। Okay. So that's a biker themed hotel. Wow. Beautiful place. Okay. Coorg. Yeah. Coorg, there is a waterfall which I don't remember the name, but that's also a beautiful place. How do you think? Kashmir. Kashmir is Gulmarg. Bhopal. Bhopal, you should visit Kalyasot Dam. Shout Which out. is less थोड़ा सा भीड़ कम रहती है ना वहाँ पे, और 6-7 बजे वो पुलिस वाले भगा भी देते हैं। So you can't do कारोबार and all there now. Gujarat. Gujarat is run of Kutch. No doubt about it. ठीक है, I think we are good to go. Yeah. Thank you. Thank you so much.